दोस्तों हम सब ने बचपन में बस करो हेनरी यानी कि हॉरिड हेनरी जरूर देखा है। हम हमेशा यही सोचते आए हैं कि हेनरी एक बदतमीज शैतान बच्चा है जिसे देखकर हमें ऐसा लगता था कि हमें इसके जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा पूरा बचपन असल में एक झूठ था? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि असलियत में हेनरी इतना बुरा कभी था ही नहीं, बल्कि वो तो एक सीधा साधा बच्चा था जिस पर पूरी दुनिया अपना सिर्फ गुस्सा निकालती थी। आज की वीडियो में मैं आपको सॉलिड प्रूफ दूंगा जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि हेनरी एक शैतान और बदतमीज बच्चा नहीं बल्कि अपनी फैमिली और टीचर्स का सबसे बड़ा शिकार था। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ तुम्हारा बचपन आज बदलने वाला है। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि ना जाने आगे क्या क्या होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिन्हें अपने बच्चों को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, हेनरी के पेरेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी मॉम किसी विलन से कम नहीं है। परफेक्ट पेरेंटिंग एपिसोड में हेनरी सुबह उठकर बहुत प्यार से कहता है Morning! Don't be horrid, Henry. एक नॉर्मल मॉम इस पे खुश होती, लेकिन हेनरी की मॉम इस बात पे इतना ज्यादा ऑफेंड हो जाते कि वो सुबह सुबह उसे डांटने लगती है। अगर बच्चा गुड मॉर्निंग भी ना बोले तो क्या करे। और हद तो तब हो गई जब हॉरिड हेनरी एंड द ग्रीन मशीन एपिसोड में हेनरी नहाने जाता है और गर्म पानी खत्म हो जाता है। वो ठंड से कांप रहा होता है और अपने पेरेंट्स से गीजर ऑन करने की रिक्वेस्ट करता है। इस पर उसके पेरेंट्स उसे जोर से डांट देते हैं और गर्म पानी देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जाकर चुपचाप स्वेटर पहन लो। और इतना ही नहीं, सजा के तौर पर उसे शाम के 5 बजे ही जबरदस्ती सुला दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा डार्क बात यह है कि उसकी मॉम उसके सपनों को एक्टिवली तोड़ती रहती है। सीजन 3 के एपिसोड 3 रॉकस्टार में हेनरी रॉक म्यूजिक सुनते हुए अपना होमवर्क कर रहा होता है। उसकी मॉम आती है और कहती है कि रॉकस्टार्स होमवर्क नहीं करते, जिस पे हेनरी एक मजाक में कहता है कि शायद मुझे भी होमवर्क ना करना पड़े। इस चीज पर उसकी सगी मॉम आंखों में देखकर कहती है Henry, you are not a rock star, and you never will be. ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उसकी खुद की सगी माँ के थे। उसकी मॉम का बिहेवियर कभी कभी एक साइकोपैथ की तरह लगता है। सीजन 1 के एक एपिसोड हाई वीडियो में हेनरी 2000 रुपए जीतने के लिए एक फनी डिजास्टर फेल वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बार बार बुरी तरीके से चोट खाता है। जब पूरी फैमिली ये वीडियो देखती है तो हेनरी के दर्द और चोट पर उसकी मॉम के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली पागलों की तरह हंसती है। उन्हें हेनरी का दुख देखकर मजा आता है। इस इंसिडेंट में छोटे भाई पीटर का हंसना तो एक पल के लिए इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि वो एक नादान बच्चा है जिसे सही गलत की इतनी समझ नहीं है। लेकिन एक माँ होने के नाते उन्हें अपने बेटे की चोट पर फिक्र होनी चाहिए थी और उसे सपोर्ट करना चाहिए था। वो बिल्कुल एक साइकोपैथ की तरह लगातार उसकी बुरी हालत पर हंसती रहती है। अब बात करते हैं घर के लाडले परफेक्ट पीटर की। हमेशा लगता था कि पीटर बहुत ही मासूम है, पर सच तो ये है कि वो सबसे बड़ा मैनिपुलेटर था। डोंट बी हॉरिड हेनरी की स्टोरी में पीटर खुद दीवारों पर ड्राइंग्स बनाकर पूरा घर खराब कर देता है, लेकिन इसका वो सारा इल्जाम हेनरी पर डाल देता है। हेनरी सच में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे उल्टा डांटने लगती है और सजा के तौर पर हेनरी को जेल की तरह उसके कमरे में बंद कर देती है। उसकी मॉम का अजीब लॉजिक ये होता है कि बड़ा भाई होने के नाते हेनरी को पीटर को ऐसी हरकतें करने से रोकना चाहिए था, और वो असल में पीटर की गलती सुधारने के बजाय हेनरी को सिर्फ नीचे दिखाना चाहती है। परफेक्ट पीटर्स हॉरिड डे एपिसोड में पीटर तो जानबूझकर मस्ती करता है और एक पाइप उठाकर हेनरी के ऊपर पानी फेंक कर उसे पूरा गीला कर देता है। जब वहाँ पर हेनरी के पापा आते हैं तो आकर वो सीधा हेनरी को डांटना शुरू कर देते हैं। पापा का लॉजिक ये था कि हेनरी को पीटर के पानी देने वाले रास्ते में आना ही नहीं चाहिए था। सारी गलती पीटर की थी, पर सजा हेनरी को मिलती है। बेचारा हेनरी इतना मासूम था कि उसने अपने पापा से कोई बदतमीजी नहीं की और चुपचाप उनकी सारी डांट सुनता रहा। वहीं दूसरी तरफ ऐसी हरकतें करने के बावजूद किसी ने पीटर को एक शब्द तक नहीं कहा और आराम से वो कोने में बैठकर चिल कर रहा था। इन सब टॉर्चर्स के बाद भी क्या आपको सच में लगता है कि हेनरी एक बुरा इंसान था? बिल्कुल नहीं। हेनरी ने बार बार साबित किया है कि वो एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग और केयरिंग बड़ा भाई है। टैप्ड एपिसोड के एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब हेनरी 3 साल का था तब पार्क में उसकी मॉम उन दोनों अकेले बच्चों को छोड़कर दूर बैठी होती है। एक स्ट्रे डॉग उनके पास आता है। 3 साल का हेनरी बिना अपनी जान की परवाह किए अपने छोटे भाई पीटर को बचाने के लिए उस कुत्ते को भगा देता है। लेकिन जब उसकी मॉम आती है तो वो उस हीरो बच्चे को शाबाशी देने के बजाय वो उल्टा उसे सुनाने और डांटने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा बलिदान हेनरी ने प्रेजेंट डे के टैप्ड एपिसोड में दिया। पीटर के ऊपर 100 किलो से भी भारी एक शेल्फ गिरने वाली होती है। हेनरी खुद की जान दांव पर लगा देता है, खुद को सैक्रिफाइस करके पीटर को सेफली बचा लेता है। इस इंसिडेंट में हेनरी बुरी तरह से इंजर हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब आपको क्या लगता है उसकी मॉम कहाँ थी? उसकी मॉम हॉस्पिटल में अपने इंजर्ड बच्चे के पास रुकने के बजाय घर पर रिलैक्स कर रही होती है, क्योंकि उनका प्यारा पीटर सेफ था। हेनरी को उस दर्दनाक रात में हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला रुकना पड़ता है। ये इस चीज का असली प्रूफ है कि हेनरी उनका असली बेटा होने के बावजूद उसे वो प्यार कभी नहीं मिला जो कि एक बच्चे को मिलना चाहिए था। घर पर तो हेनरी की लाइफ नरक ही थी, पर स्कूल में भी उसके टीचर्स उसके दुश्मन थे।
हॉरिड हेनरी गोस टू स्ट्राइक एपिसोड में उसकी खड़ूस टीचर मिस बैटल एक्स क्लास में एक सवाल पूछती है। हेनरी को आंसर नहीं पता था, इसलिए वो अपना हाथ ऊपर नहीं करता। इस छोटी सी बात पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने आंसर ना आने पर हाथ नहीं उठाया, मिस बैटल एक्स उसे एक्स्ट्रा क्लास की सजा दे देती है। इससे भी अजीब ये केस हुआ, हेनरी एंड द बूडल पूडल एपिसोड में मिस बैटल एक्स का फेवरेट टीवी शो था बूडल पूडल, जिसे देखना हेनरी को पसंद नहीं था। जब बच्चे बताते हैं कि हेनरी को ये शो पसंद नहीं है तो मिस बैटल एक्स का ईगो हट जाता है और वो हेनरी को सीधा डबल डिटेंशन यानी कि डबल एक्स्ट्रा क्लास की सजा दे देती है। सिर्फ एक शो पसंद ना होने पर हेनरी को रात 9 बजे तक स्कूल में ही रुकने की सजा मिलती है। ये कहाँ का इंसाफ है? और ना जाने इन सब के अलावा और भी कितने सारे सबूत हैं। तो दोस्तों, इन सब प्रूफ के देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, हेनरी कभी हॉरिड नहीं था। वो एक ट्रॉमेटाइज्ड, अकेला और इमोशनली अब्यूज्ड बच्चा था, जिसे एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा होना पड़ा जहाँ पर उसके एग्जिस्ट होने पर ही लोगों को परेशानी थी। उसकी मॉम उसके सपनों को तोड़ती है, उसके रोने पर हंसती है, उसका बाप उस पर बिना वजह के गुस्सा निकालता है, उसका भाई पीटर उसको फ्रेम करके मैनिपुलेट करता है और उसके टीचर उसे सांस लेने पर भी सजा दे देते हैं। इन सब के बाद भी जब फैमिली को बचाने की बात आती है तो हेनरी अपनी जान की परवाह किए बिना पीटर के आगे खड़ा हो जाता है। असली विलन हेनरी नहीं था, असली विलन तो ये सारे एडल्ट थे जिन्होंने इस छोटे से बच्चों को कभी प्यार और केयर दिया ही नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हेनरी के पेरेंट्स और टीचर सच में उसके साथ गलत करते थे? क्या हेनरी को कभी वो जस्टिस मिल पाया जो कि वो डिजर्व करता था? आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट्स में एक बार जरूर से बताना। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर हेनरी की तरह ऑगी एंड द कॉकरोचेस में बॉब को विलन क्यों समझा जाता है, जबकि बॉब विलन कभी था ही नहीं, बल्कि बॉब तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शिकार था। अगर तुम्हें भी जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके तुम वॉच कर सकते हो। डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है।